हेलो एवरीवन। 60 विमान S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे बेतहाशा बढ़ने वाली भारतीय सेना की ताकत। यानी कि जो 60 विमानों और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भारतीय सेना की जो शक्ति है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई हमें दे रही है। समाचार क्या है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। S-400 ट्रम्फी एक उन्नति वायु रक्षा प्रणाली, यानी कि ये एक ऐसी उन्नति है जो वायु रक्षा को प्रणाली उसकी सुरक्षा करेगी। जिस रूस ने विकसित किया है, इसे रूस ने विकसित किया है। भारतीय ने इसे रसिया से खरीद लिया, यानी भारत ने रसिया से उसे खरीद लिया है। मुख्यतः विशेषताएं: 400 किमी तक की दूरी पर लक्ष्य भेद सकता है, यानी कि ये 400 किलोमीटर तक इसकी दूरी लक्ष्य को वो भेज सकता है। एक साथ कई मिसाइल विमानों को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। ये एक साथ कई अनेक प्रकार की मिसाइल और विमानों को ये नष्ट कर सकता है। स्टेल्थ फाइटर जेट को भी पहचानने की क्षमता है, यानी कि ये फाइटर को जेट को भी पहचान सकता है। वैसलिटर मिसाइल ड्रोन फाइटर जेट सभी के खिलाफ प्रभावी है, यानी कोई भी मिसाइल हो, कितना भी खतरनाक हो, उसे ये पहचान लेता है। युद्ध की स्थिति में भूमिका: अगर युद्ध होता है, दुश्मन के फाइटर जेट सीमा पर नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये दुश्मन के जो फाइटर जेट सीमा है वहां पर ये आक्रमण नहीं कर पाएंगे। मिसाइल हमले पहले ही रोक दिए जाएंगे, यानी कि जो मिसाइल जो हमला होने वाला रहेगा उसे पहले ही रोक दिया जाएगा। महत्वपूर्ण शहर दिल्ली मुंबई सुरक्षित रहेंगे, जिससे कि जो बड़े बड़े शहर हैं दिल्ली मुंबई, ये सारे सुरक्षित रहेंगे। भारत में तैनाती: भारत चीन सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा, यानी कि जो भारत और चीन की सीमा है ये, और पाकिस्तान 2021 से इसकी डिलीवरी शुरू हुई, यानी कि ये 2021 से ही इसकी डिलीवरी शुरू हो गई थी। 2026 तक सभी सिस्टम पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है, यानी कि 2026 तक जितने भी सिस्टम है सारे को सुरक्षित करने की संभावना होगी। 60वीं विनम का संदर्भ: ये शब्द संभवतः किसी सैन्य यूनिट स्क्वाड्रन बैच की ओर संकेत करता है, जो कि S-400 के संचालन के लिए तैयार किया गया है या नई तैनाती भर्ती से जुड़ा हुआ है। ये S-400 के संचालन के लिए तैयार किया गया है और ये जो तैनाती जो नई भर्ती है उससे जुड़ा हुआ है। भारत के लिए महत्व: राष्ट्रीय सुरक्षा, दुश्मन देशों की मिसाइलों को पहले ही रोक सकता है, परमाणु हमले के खतरे को कम करता है। जो दुश्मन हमला करेंगे हमारे देश पर तो उनके मिसाइल को ये पहले ही रोक देगा, और जो परमाणु के हमले के खतरे होंगे हम पर वो भी कम हो सकता है। आधुनिक युद्ध क्षमता: नेटवर्क आधारित युद्ध को मजबूत करता है। जैसे नेटवर्क पर आधारित अगर युद्ध है तो उसे ये मजबूत कर देगा। वायु सेना की ताकत कई गुनी बढ़ सकती है, यानी कि वायु सेना जो है उसकी जो ताकत है वो काफ़ी तेज़ी से मजबूत हो सकती है। राजनीतिक प्रभाव: राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत रूस संबंध मजबूत होते हैं, जिससे कि जो भारत और रूस के संबंध है वो काफ़ी तेज़ी से मजबूत हो सकते हैं। अमेरिका के साथ थोड़ी कूटनीतिक चुनौती, यानी जो अमेरिका के साथ संबंध है उसमें कुछ कमी आ सकती है। भारतीय की रणनीति स्वतंत्रताएं दिखाती है, जिससे कि ये भारत की जो रणनीति है इससे स्वतंत्रता दिखाती है। आर्थिक प्रभाव: रक्षा बजट पर दबाव, यानी जो भी बजट का अधिक होगा उसे कम कर दिया जाएगा, लेकिन घरेलू रक्षा उद्योग का प्रेरणा को अप्रत्यक्ष लाभ, यानी कि जो घरेलू रक्षा है उससे भी प्रेरणा लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: भारत अमेरिका संबंध, यानी कि भारत और अमेरिका का क्या संबंध है, लेकिन भारत को अभी तक छूट मिलने की संभावना बनी रहती है, यानी जो भारत है इसको अभी तक छूट मिलने की जो है वो काफ़ी संभावना है। कारण भारत का इंडो पैसिफिक में रणनीतिक महत्व, यानी कि कारण ये है कि जो भारत का इंडो पैसिफिक है उसमें रणनीति में काफ़ी महत्व है।
भारत रूस संबंध यानी भारत का रूस से क्या संबंध है? रसिया भारत का पारंपरिक रक्षा साझेदार है। यानी जो रसिया है वो भारत का काफ़ी नज़दीकी और रक्षा करने वाला देश है। एस-400 डील से संबंध और मजबूत, जिससे कि जो एस-400 डील है वो काफ़ी मजबूत होगा। ऊर्जा और रक्षा सहयोग बढ़ता है, जिससे कि हमारे देश की ऊर्जा और जो रक्षा है वो काफ़ी तेज़ी से उसमें सहयोगी मिलती है। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, चाइना के पास पहले से एस-400 मौजूद है, जो कि अब हमारे देश में जो एस-400 मौजूद हो रहा है वो चाइना में पहले से ही मौजूद है। पाकिस्तान के पास ऐसा सिस्टम नहीं है, जो कि पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लाभ और हानि। लाभ, अत्या आद अत्याधुनिक सुरक्षा कवच, जिससे कि हमारे देश की आधुनिक जो सुरक्षा है वो सुरक्षा रहेगी। लंबी दूरी तक रक्षा, काफ़ी लंबी क्षेत्रों में बड़े-बड़े शहरों में इसकी रक्षा होगी। मल्टी टारगेट क्षमता, जिससे कि टारगेट निशाने पर रहेंगे। हानि, बहुत महँगा सिस्टम, जो कि ये सिस्टम बहुत काफ़ी महँगा मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट के ये सिस्टास प्रतिबंध का खतरा, जो कि इससे यूनाइटेड स्टेट का कस्टसा जो प्रतिबंध है, इस पे खतरा है। रूस पर तकनीक निर्भरता, जो कि रूस है इस तकनीक पर निर्भर है। निष्कर्ष, एस-400 भारत की हवाई सुरक्षा का बैकबोन बन रहा है, जो कि जो एस-4 भारत की है वो हवाई सुरक्षा के लिए उसके बैकबोन यानी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यह केवल सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक निर्णय भी है। ये केवल सैन्य के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि ये रणनीति के निर्णय भी है। भविष्य में भारत विदेशी प्लस स्वदेशी तकनीक का मिश्रण अपनाएगा। जो भविष्य में भारत है वो विदेशी और जो स्वदेशी तकनीक है, इन सारे का जो मिश्रण होगा वो अपनाएगा। थैंक यू एवरीवन।